बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। सावन का महीना आने वाला है। सावन में बहुत सारे छोटे छोटे उपाय आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेंगे। बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं क्या घर में शिवलिंग नहीं रख सकते हैं? घर में शिवलिंग रख सकते हैं, छोटा रखें। और अगर आप मंदिर में अपने नाम से शिवलिंग का दान करते हैं या लगवाते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। आप घर में कौन सा शिवलिंग रख सकते हैं या मंदिर में कौन कौन से शिवलिंग अपने नाम से स्थापित करवा सकते हैं, इस वीडियो को पूरा सुने। नर्मदा नदी से निकला हर पत्थर शिवलिंग है, जो घर में रखना सबसे उत्तम माना जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी विग्रह लेकर आते हैं, मूर्ति लेकर आते हैं या हम शिवलिंग लेकर आते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी बहुत ज़रूरी होती है। और इस विधि में कईयों को पता नहीं होता, कई सोचते हैं कि ज़्यादा खर्चा आएगा, उसके लिए वो थोड़ा सा हिचकते हैं। पर शिव जी ने ये वरदान दे रखा है, ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे रखा है नर्मदा नदी को कि आपके पत्थर, आपकी नदी से निकला हुआ हर पत्थर शिवलिंग होगा और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए जितने भी ग्रस्त व्यक्ति हैं वो नर्मदा नदी से निकले हुए पत्थर की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो पत्थर नहीं शिवलिंग है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आप थोड़ी सी पूजा करें और फिर उसकी स्थापना करें। आप मंदिर में भी अगर लगवाना चाहते हैं तो नर्मदा नदी के जो शिवलिंग है वो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माने जाते हैं। अब उनकी पहचान क्या होती है? वो शिवलिंग बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, क्योंकि और नर्मदा नदी के निकले वे शिवलिंग आपको ऐसे लगेंगे जैसे चिकने होंगे, उनमें कोई छेद नहीं होगा, वो बिना बनावट के होंगे। जैसे आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, उनको बनावट दे दी जाती है, उसमें बनावट नहीं मिलेगी। आप उठाकर देखेंगे तो आपको अलग से महसूस होगा कि हाँ, ये नर्मदा नदी का ही शिवलिंग है, क्योंकि वो वज़नदार होते हैं और शिव को बहुत ही प्रिय हैं। इसको आप घर में लगवाएं या प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में भी करवा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि नर्मदा माता ने वर्षों तक तपस्या की थी, तब उनको ये वरदान मिला था। अब कुछ जो अलग अलग तरह के जो शिवलिंग हैं उनका भी कुछ महत्व आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। जैसे नीलम का जो शिवलिंग है, अगर आप अपने घर में प्रतिष्ठित करते हैं या मंदिर में लगवाते हैं तो उससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी प्रसिद्धि होगी, आपको नेम और फेम मिलेगा। पुंखराज धन बहुत ज़्यादा आएगा, लक्ष्मी का आगमन बहुत ज़्यादा होगा। हीरे से बने हुए, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको काल सर्प योग दोष बता दिया जाता है या उनकी उम्र कम बता दी जाती है, तो छोटा सा देखो, ज़रूरी नहीं आपने सुना हीरे का शिवलिंग तो आप डर जाएं कि बहुत महंगा आएगा। तो हीरे की गुणवत्ता पर निर्धारित होता है। सस्ते वाला भी मिल जाता है जो शायद 4, 5, 6 हज़ार से शुरू हो जाएगा, इससे भी कम शुरू हो जाता है हीरे का। और आप उसको छोटा सा लेकर जिस भी व्यक्ति या बच्चे घर में किसी के भी अगर कम आयु का योग है तो उसे हीरे के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए निरंतर। वो किसी मंदिर में भी लगवा सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर भी पूजा होती रहनी चाहिए। अब पारद का शिवलिंग ये बहुत ही फेमस है, आपकी विशेष पूरी करने के लिए, मोक्ष देने के लिए, पाप को नाश करने के लिए बिल्कुल बहुत इसका मोहित रूप होता है, जिसको देखते ही आपके मन में एक तरह से भक्ति का जो आगमन हो जाता है वो शुरू हो जाता है। अब है कि चांदी का, देखो चांदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। इसमें मिलावट रहित होती है, चांदी बहुत ठंडी होती है। और अगर जिस पर चंद्रमा बहुत ख़राब है, चंद्रमा जिसके ख़राब होंगे, उनके मामा से रिश्ते बहुत जल्दी ख़राब होंगे, पत्नी से रिश्ते बहुत जल्दी ख़राब होंगे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, डिप्रेशन बहुत हो रहता है चंद्र ख़राब की वजह से, चंद्र वीक होने की वजह से 15 दिन बीमार रहता है बच्चा, 15 दिन ठीक रहेगा, और डिप्रेशन की तो पूछो ही मत। तो इसलिए चांदी का शिवलिंग लेकर आओ, छोटा सा है, वो आपको 500 रुपये तक का भी आ जाएगा। यहाँ पर जो हम उपाय बता रहे हैं, कोई बड़े महंगे उपाय हम नहीं बताते हैं।
आपके घर में धन के भंडार हो जाएंगे, आपका चंद्र ठीक हो जाएगा, घर में शांति होगी, पितरों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि चांदी को सबसे पवित्र रूप माना गया है, चंद्र का रूप माना गया है। इसकी पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। चांदी हर मनुष्य को धारण करनी चाहिए। चांदी के इतने बेनिफिट हैं कि आपको अगर अलग से वीडियो बनाए तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो चांदी का शिवलिंग की पूजा करवाई। अगर आपका मूलांक 2 है तो आपको जरूर करना चाहिए। काल सर्प योग है, जरूर करना चाहिए। आपको लगता है कि आप बार बार डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आपको चांदी की शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीतल को जो वरदान है, इसके बारे में हमारे चैनल पर पूरी कहानी है कि पीतल कैसे इतना पवित्र माना गया कि उसकी ही बर्तनों को यूज़ किया जाता है मंदिरों में। तो ये ज़रूर सुनना पीतल के दिए की कहानी। उसमें ये प्रॉपर बताया गया कि जो पीतल है वो एक राक्षस था और इसकी पूरी कहानी मैंने उसमें बताई, आप ज़रूर देखना। तो उसने वरदान लिया कि भाई मेरे को अमर होना है, तब भगवान ने उसको पीतल बनाया और तब से पीतल के बर्तनों में और सब में पूजा होती है। तो आप ज़रूर एक पीतल का बर्तन मंदिर में ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप भोग लगाते हैं। पीतल के शिवलिंग की पूजा करने से गरीब से गरीब व्यक्ति अमीर बन जाता है, दरिद्रता का नाश होता है, सुखों की वृद्धि होती है, समृद्धि आती है। और ये मत सोचो कि बहुत सारे लोग कहते हैं शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। घर में शिवलिंग की पूजा हम कर सकते हैं, निरंतर कर सकते हैं। और लोहे का शिवलिंग, अब बहुत सारे लोग हैं जिनका शनि खराब रहता है, कितना ही पैसा कमाए पर उनको फेमस नहीं मिलते हैं, बुराइयां उनकी ज़्यादा होती हैं, शत्रु उनके ज़्यादा होते हैं। उन्हें लोहे के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। उससे उनका नाम फेम बनेगा, सिद्धि प्राप्त होगी, शत्रु का नाश होगा। और इस सावन में ये प्रयोग जरूर करने चाहिए क्योंकि सावन में बहुत जल्दी फलित होता है सारा कार्य। और मोती का शिवलिंग साधक के लिए साधनाएं लेकर आता है। अगर आपके घर में पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मुटाव रहता है, शादी नहीं हो रही है, आप अपनी इच्छित कन्या से शादी करना चाहते हैं, इच्छित वर से शादी करना चाहते हैं, तो मोती की शिवलिंग पर पूजा करें और आपको ये सौभाग्य वाली पत्नी प्राप्त होगी। स्फटिक का शिवलिंग ये सारी इच्छाओं को पूरी करता है। जम्मू में रघुनाथ मंदिर है जहाँ पर वहाँ के सिख जो राजा थे, उनका मुझे नाम याद नहीं, पता नहीं रणजीत जी है या और वो है, उन्होंने वहाँ पर स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना करवा रखी है। उसको आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, आरम पार देख सकते हो। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जो काम आपका रुका हुआ है वो पूरा होता है। अब फूल का शिवलिंग ये खुद बनाना पड़ता है। इससे आपकी जो संपत्ति है, आपको जो मिल नहीं रही है, कोई केसेस चल रहे हैं या कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं, तो डेली फूल का शिवलिंग बनाएं, उसकी पूजा करें। मिश्री का शिवलिंग, बीमारी से मुक्ति मिलेगी। और आप कपूर का शिवलिंग बना सकते हैं, भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। कांस्य का यश की प्राप्ति होती है। और सबसे उत्तम तो हमने आपको बताया है कि नर्मदा नदी से निकला हुआ शिवलिंग, इसकी पहचान आपको संगमरमर के पत्थर की तरह छेद रहित होते हैं। ये साफ चमकदार होंगे, ठोस होगा, इनमें वजन होगा। और क्योंकि देखो दुकानदार क्या है, हमें कई बार सिंपल ऐसा कुछ भी पकड़ा देते हैं जो बनावट के रूप में दे देते हैं। क्योंकि जो आप नर्मदा का शिवलिंग देखेंगे आपको प्रॉपर आकार में दिखेगा कि हाँ भाई ये शिवलिंग है। और वो नकली बनाकर आपको दे देते हैं, तो उसको आप उठा कर देखें। और शिवलिंग की घर में स्थापना करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी माता लक्ष्मी के साथ स्थापित नहीं करते, उनको बिल्कुल अलग से स्थापित करें। मंदिर में जब भी हम शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो माता पार्वती के साथ कर सकते हैं, किसी और देवी देवता के साथ ना करके अलग से उनकी स्थापना की जाती है। और आजकल तो ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि आप उनको किसी प्लेट में करें और उनको स्नान कराएं। उनको आप बेलपत्र, अब एक प्रश्न मेरे पास बहुत आता है कि जी हम तो फ़ॉरेन में रहते हैं, बेलपत्र कैसे चढ़ाएं, कहाँ से बेलपत्र लेकर आएं? तो आप चांदी का बेलपत्र बनवा लें, 2 बनवा लें, 1 बनवा लें, आपको 50, 100, 200 रुपये में मुश्किल से बनेगा वो। उसको चढ़ाएं, फिर धो लें, फिर चढ़ाएं, फिर धो लें।
क्योंकि ये कहा गया है कि बेलपत्र कभी भी जूठा नहीं होता, बासी नहीं होता, उसको धोएं और दोबारा चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर भी। अगर आप किसी मंदिर में गए हैं, आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है और शिव जी पर चढ़े हुए हैं, तो उन्हीं को उठाकर आप धो लें और बोले ओम नमः शिवाय, दोबारा चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र की इतनी महिमा है, इसलिए अगर आपको बार बार बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो चांदी का बेलपत्र बनवा लें और उसका प्रयोग इस सावन में करें। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे। बोलो हर हर महादेव। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट ज़रूर करा करो। हमारी लाइक और नोटिफिकेशन आपको इसलिए ही नहीं मिलता है, जो हमारी वीडियोस नहीं देखते हैं तो यूट्यूब उनको बार बार नोटिफिकेशन देना बंद कर देता है और फिर बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं हमें आपका नोटिफिकेशन नहीं मिला। उसका यही कारण है, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करो। बोलो जय श्री राम।